अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं जिससे पेपर बनेगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, के ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं कि ब्लड क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, साथ में उसकी कंपोजिशन और लास्ट में एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया हुआ है। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो वो इसमें डिस्कस करेंगे, वरना एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हम दूसरे पार्ट में इस वीडियो के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताया गया है ब्लड के बारे में कि व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड जो है हमारे बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जिसे आप देखते हैं हमारे बॉडी में ना डिफरेंट तरह के टिश्यू होते हैं, अबाउट 4 टाइप्स। ठीक है, जिसमें मस्कुलर टिश्यू आते हैं, यानी कि जो सारे के सारे मसल्स है। ठीक है, जिसमें नर्वस टिश्यू आते हैं, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें एपिथेलियल टिश्यू आते हैं, जिसमें हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और इस तरह की चीज़ें जो कि ऑर्गन्स बनाते हैं। और एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें बोन्स, कार्टिलेजेस, हमारी फैट्स, चर्बी वगैरह जो होती हैं। ठीक है, और इसी तरह ब्लड, ये 4 चीज़ें जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मतलब एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें भी ब्लड आता है। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू और इसमें जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, मतलब एक लिक्विड है। ठीक है, जिसमें आपको जो है प्लाज्मा मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और इस लिक्विड में कुछ चीज़ें सस्पेंड होती हैं, यानी कि हल हो चुकी होती है। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ अदर लिक्विड टाइप चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें प्लाज्मा होता है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में हल होती हैं। अब मेनली अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें तो ये लंग्स से ऑक्सीजन लेती हैं, लंग्स को जो है लंग से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, और फिर हार्ट से ये पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके वापस आता है, जो मेनली ब्लड का काम होता है। तो मेनली ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन और हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स लेके हार्ट तक आता है, और फिर हार्ट से ये पूरी बॉडी में जाता है ताकि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल को मिले, क्योंकि बॉडी की नीड होती है और बॉडी को ये सारी चीज़ें एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये मेन ब्लड का फंक्शन होता है। अब जब ब्लड को आप देखेंगे तो ब्लड को जो है वो मेनली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, या ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ब्लड का प्लाज्मा पार्ट होता है जो कि फ्लूइड होता है, यानी कि पानी का जो उसका आप कह सकते हो हिस्सा होता है, जो कि 55% है, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वो पानी होता है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम जो है वो फॉर्म्ड सेल ब्लड सेल्स कहते हैं, या फिर हम उसको ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ब्लड कार्पसल्स, या यहाँ पे जो लिखा है तो आप इसको देख लो, फॉर्म ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड के सेल सारे। उसमें 3 तरह के सेल आते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम कहते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं उसको, दूसरा नाम ये भूलना नहीं, याद रखना है। दूसरा डब्ल्यूबीसीज, जो उसको हम लीकोसाइट्स कहते हैं, और तीसरा प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के सेल्स ब्लड का वो हिस्सा है जो 45% है, यानी 45% ब्लड का हिस्सा ये 3 तरह के सेल्स पर मुश्तमिल है, और 55% ब्लड का हिस्सा फ्लूइड है, प्लाज्मा जिसको कहते हैं, यानी आधे से ज़्यादा हिस्सा तो ब्लड का फ्लूइड है, बाकी 45% जो है वो सेल्स है। ठीक है, अब जब आप इसको देखते हैं तो इसकी कंपोजिशन आपको बताया कि ब्लड में जो है वाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी में काम करते हैं, रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, और प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, अगर कभी ब्लीडिंग हो जाए, चोट लगे तो वो ब्लड को जाके स्टॉप करवाते हैं। ठीक है, ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में जो है वो घूमता रहता है, ये आपको ब्लड वेसल जो नज़र आ रहा है, और साथ में जो 3 लेयर्स लिखी हुई है ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंटिमा, ये हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है उसमें मैंने बताया है। ठीक है, दोबारा भी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर दूंगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 उसकी लेयर्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की लेयर्स, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंटिमा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, और ब्लड वेसल में ही हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो मेन 3 सेल्स है। अच्छा, ब्लड को आप वही दोबारा बताया गया है कि 55% जो है वो, जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है वो प्लाज्मा है, जो आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ये क्या है, 45%, यानी कि वो सेल है, डब्ल्यूबीसीज
आरबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये बात जो आपको ये डायग्राम में बताई है कि इसमें जो है यानी कि प्लाज्मा जो है उसमें ये सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट उसी के अंदर पड़े हुए हैं, उस फ्लूइड के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का जो आप अगर उसकी नेचर देखेंगे तो वाटर से थोड़ा सा स्टिकी है या थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, और थोड़ा सा स्टिकी आपको महसूस होता है। इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो ब्लड का 38 है, ठीक है। और उसका जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 है, जो कि न्यूट्रल में आता है। और ये चीज़ याद रखनी है, भूलनी नहीं है, पेपर में इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ब्लड का जो कलर होता है रेड कलर, वो ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ब्लड आपको ब्राइट रेड कलर का नज़र आएगा, और अगर ऑक्सीजन कम होगा तो आपको डार्क रेड कलर का नज़र आएगा, या मैरून जिसको कहते हो, ठीक है। एक नॉर्मल मेल जो होता है एवरेज साइज का, यानी ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है, उसके बॉडी में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। और एक अगर फीमेल की हम बात करें तो उसमें 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है। ये नंबर्स है तो नंबर्स याद रखने। अच्छा, अब ब्लड का फंक्शन क्या है कि ये बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वेस्ट, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें लेके आना लेके जाना इनका काम करता है, ठीक है। यानी एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आप ये कह सकते हो कि बॉडी तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ ये सारी पहुंचाना चीज़ें, और बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जो कचरा वगैरह प्रोड्यूस हुआ है उसको वापस लेके आना, ये उसका काम होता है। इसके अलावा ये रेगुलेशन भी करते हैं, यानी ब्लड पूरी बॉडी में रहता है, इसकी वजह से होम्योस्टेसिस यानी कि वाटर का लेवल, टेम्परेचर का लेवल, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती है। बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ब्लड के और भी मतलब ये भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा बॉडी जो है, ब्लड जो है वो प्रोटेक्शन में भी काम करता है। जब हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसीज होते हैं, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल, काफ़ी सारे उसके सेल्स होते हैं, तो वो किसी भी एंटीजन और ख़राब चीज़ों से लड़ते हैं। कोई भी माइक्रोब अगर आ जाए तो वो उसके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, टॉक्सिन। इसके अलावा आपने सुना होगा ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती है, ऐसी चीज़ें जो कि माइक्रोब से लड़ते हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ ब्लड के थ्रू ही अपने टारगेट पर पहुंचते हैं जहां पे उसने काम करना होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन में भी बड़ा रोल होता है उसका। अच्छा, ब्लड का जो पहला पार्ट था प्लाज्मा, अगर हम उसकी बात करें तो ब्लड में जो है वो मतलब उसके मैट्रिक्स में, यानी कि सेल्स के बाहर का जो एरिया होता है ना, सेल्स के अंदर तो होता नहीं है, तो सेल के बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको प्लाज्मा मिलता है। और ये जो है मतलब अगर हम व्हेन फॉर्म्ड द एलिमेंट्स और रिमूव फ्रॉम ब्लड अ स्ट्रॉ कलर लिक्विड कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा और सिंपली प्लाज्मा, ठीक है। यानी अगर हम ब्लड के सेल्स को रिमूव करें, जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं, अगर हम इसको ब्लड से हटाएं तो पीछे जो लिक्विड बचेगा, जो येलो कलर का होगा, स्ट्रॉ कलर जो लिखा हुआ है ना, उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कहते हैं या सिंपल प्लाज्मा कहते हैं। इसमें आपको डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स मिलेंगे, डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें मेनली जो प्रोटीन होते हैं वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनिजिन होता है, ठीक है। ये 3 तरह के प्रोटीन हैं जो कि काम करते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी लेके चीज़ें लेके जाने लेके आने का काम यही कर रहा होता है, ठीक है। गैसेस, एंजाइम्स, हार्मोन, ये सारी चीज़ें आपको प्लाज्मा में मिलेगा। जो कंपोजिशन है इसकी, उसे मतलब प्लाज्मा जो है वो 91% उसमें वाटर होता है, यानी बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लाज्मा का वाटर है। 2% उसमें सल्यूट्स, कुछ चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हल होती हैं। और 7% उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिजिट्स याद रखने, भूलने नहीं। ये आपको दिखाया गया है प्लाज्मा, आपको इस तरह येलो कलर का, स्ट्रॉ कलर का नज़र आएगा। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में देखेंगे और इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के घुमाते हैं ना, सेंट्रीफ्यूज मशीन अगर आपने देखी हो तो उसमें जो है वो प्लाज्मा होता है, ऊपर कलर जो आपको नज़र आ रहा है, बीच में जो है वो प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल होते हैं, और नीचे जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं वो रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का कंपोजिशन दिखाया गया है। अच्छा, सब्सटेंसेस इन ब्लड प्लाज्मा के उसमें क्या है, वही बात के 91% उसमें वाटर होता है प्लाज्मा में, ठीक है, जो कि सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट
यानी हर वो चीज़ जिसमें कुछ हल किया गया हो वो सॉल्वेंट कहलाती है। जैसे आप अगर कोई शरबत बनाते हैं तो शरबत में आप चीनी वगैरह डालते हैं और पानी जो है वो उसमें हल करते हो, तो पानी सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो 91% वाटर जो प्लाज्मा में है वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अगर हम इसके प्रोटीन्स की बात करें तो 7% इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन इसमें जो है एल्बुमिन होते हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे मतलब छोटे प्रोटीन होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले होते हैं ब्लड में, ठीक है। ये प्रोटीन जो है प्रोड्यूस बाय लिवर, लिवर से प्रोड्यूस होते हैं और मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मेनली जो बॉडी में स्पेशली जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है, अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो स्टेरॉयड बेस होते हैं। जो मैंने नाम बोले हैं वो सारे के सारे, ठीक है, इसके अलावा नहीं। तो ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो वो एल्बुमिन प्रोटीन के साथ मिलकर जा रहे होते हैं, ठीक है। साथ साथ जो फैटी एसिड यानी आप जो चीज़ें खाते रहते हैं, ठीक है, और फ्लूइड बैलेंस वगैरह, ये सारा सब कुछ एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है। एल्बुमिन का आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है तो ये पता हो। इसी तरह ग्लोबुलिन को अगर आप देखेंगे तो इसमें दो तरह के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। ये बॉडी में जो मतलब जैसे आप पढ़ते हो ना हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, तो वो ब्लड का हिस्सा होता है। उसमें असल में आयरन होता है जो ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो उसमें जाते हैं, ऑक्सीजन भी उसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये ग्लोबुलिन जो है वो काम करते हैं। अगर हम फाइब्रोनोजिन देखें तो फाइब्रोनोजिन भी लिवर से प्रोड्यूस होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, स्पेशली प्लेटलेट्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस उसमें कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो 1% भी हमारे बॉडी में यूज़ नहीं होता, तो ये जितना हम इनहेल करते हैं उतना ही हम एक्सहेल करते हैं। अच्छा, ये बात आ गई सामने, तो मतलब ये कि जब हम हवा इनहेल करते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए बॉडी उसको एज इट इज़ एक्सहेल कर लेती है, ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ कर लेती है। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, यानी कुछ एंजाइम जो कि ब्लड को मेंटेन करते हैं, ठीक है, बॉडी सेल से प्रोड्यूस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस करते हैं, एंजाइम का आपको पता है, ठीक है। कुछ हार्मोन जो ब्लड में पाए जाते हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज और पेनक्रियाज, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि अपने काम में मतलब फिर वो जाके अपना फंक्शन करवाते हैं, लेकिन वो जहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे वो काम करते हैं वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू ही जाते हैं, ब्लड के अलावा किसी और चीज़ के थ्रू नहीं जा सकते हैं। इसीलिए तो उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट ब्लड में बेच देते हैं, ठीक है। इसी तरह विटामिन होते हैं, विटामिन जो है वो कोफैक्टर्स होते हैं, यानी कि एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं और रिएक्शन जो है वो फास्ट अप करवाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि स्पीड अप करवाते हैं और बॉडी को इन्हेंस करवाते हैं। इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो चीज़ें जो रिएक्शन होने के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट बने, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ब्रोकन प्रोटीन्स हो गए या फिर इस तरह की ख़राब चीज़ें हो गई, तो वो वापस भी प्लाज्मा या ब्लड के थ्रू ही आएगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं और वो ब्लड के थ्रू वापस आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें तो इसका वही बात, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, वेस्ट को लेके जाना और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करना, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का। अच्छा, आगे जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया हुआ है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में बताता हूँ। ये आज के लिए यहाँ तक हम वीडियोस को स्टॉप करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।